हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपको आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो फिर आपको शब्दों को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इजीली बहुत ही सरलता से उन शब्दों को याद कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको शब्द बताऊंगी प्लस साथ में उसका शब्द का मतलब भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला शब्द है हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? बहुत कम, थोड़ा सा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। बहुज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा। अधिकतम। अधिकतम मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूनतम। न्यूनतम क्या होगा? कम से कम। अंगीकार। अंगीकार का मतलब होता है मना करना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकार करना, स्वीकृति देना। फिर आता है शब्द हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, यानी कि जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब हम उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा, यानी कि जब कभी बारिश नहीं होती है तो बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, तब हम उसे बोलते हैं अनावृष्टि। फिर हमारा शब्द है अनैक्य। अनैक्य का मतलब होता है बहुत सारे। एक एक। इसका जो विलोम शब्द है एक एक है। एक एक मतलब एक ही। आर्वाचीन। आर्वाचीन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है नया। प्राचीन। प्राचीन शब्द का मतलब होता है पुराना। आर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका मतलब पता रहेगा, शब्दों का अगर मतलब पता है, अगर आपको शब्द का मतलब आर्वाचीन कभी शब्द दे दिया गया, इसका मतलब ही नहीं पता है कि आर्वाचीन का मतलब नया, सब इस शब्द का मतलब नया होता है, तो आप इसका अर्थ कैसे पता कर पाएंगे? इसका विलोम शब्द आपको याद ही नहीं होगा। तो शब्दों के साथ साथ उसका अर्थ भी याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा दूसरा शब्द आता है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है विनती करना। फिर इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा, विलोम शब्द का हो जाएगा दुराग्रह, यानी कि जो विनती को मना कर देना। इसका इस तरीके से इसका विलोम शब्द होता है। फिर आता है हमारा अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जिसको जानकारी होती है। ठीक है, तो इसका अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जिसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है। अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ नहीं पता है, वो किसी चीज़ को कुछ नहीं जानता। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ये। फिर हमारा शब्द आता है उदात्त। उदात्त का मतलब होता है ऊंचा या महान। तो इसी तरह इसका अनुदात्त, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुदात्त। अनुदात्त का मतलब हो जाएगा नीचा। फिर आता है हमारा उत्तरायण। उत्तरायण। उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है हमारा उत्तर से आया हुआ या फिर उत्तर की तरफ जाता हुआ। बेसिकली हम इस शब्द को सूर्य की भाषा में, यानी कि भूगोल की भाषा में सूर्य के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तरायण, जब सूर्य क्या होता है? उत्तर की दिशा की ओर जाता है, तब हम क्या कहते हैं? उसको उत्तरायण। इसी तरह इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिणायण। जैसे आपको पता है उत्तर का विलोम क्या होता है? दक्षिण होता है, तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा। फिर हमारा शब्द आता है उदयाचल। उदयाचल मतलब उदित होना, यानी कि सूर्य क्या होता है? उदित होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्ताचल। अस्ताचल मतलब अस्त होना। फिर आता है हमारा शब्द उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है उसकी ओर, मतलब कोई चीज़ है उसकी ओर, उन्मुख। इसका वो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विमुख, यानी कि उसकी तरफ ना होना। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द आता है औपचारिक। औपचारिक शब्द का मतलब होता है उपकार या किसी चीज़ से संबंधित, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। फिर हमारा शब्द आता है कर्मण्य। कर्मण्य का मतलब होता है करने योग्य, जिसको किया जा सके, यानी कि ऐसा काम जिसको कर सकते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकर्मण्य, यानी कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा शब्द तुकांत। तुकांत का मतलब होता है तुकबंध, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आतुकांत, यानी जिसमें कोई बंध ही नहीं है। फिर हमारा शब्द आता है निरर्थक। निरर्थक शब्द का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। निरर्थक यानी कि निरर्थक, किसी अर्थ के बिना। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सार्थक। सार्थक मतलब शब्द सहित, यानी कि अर्थ सहित। ऐसा कोई शब्द या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक।
फिर आया निरक्षर। निरक्षर शब्द का मतलब होता है निरक्षर यानी कि बिना पढ़ा लिखा, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको बोलते हैं निरक्षर। फिर ये इसका होता है साक्षर। साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साक्षर। फिर आता है हमारा रिक्त। फ्रेंड्स ये शब्द अगर आप मेरे साथ साथ इसको रिवाइज करते जाएंगे ना तो आपको आसानी होगी आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इनको मैंने बहुत छाट के यहाँ पे लिखा है और ये बार बार हर साल मतलब परीक्षा में घुमा फिरा के कहीं से आपको पूछ लेता है, तो इस वजह से आपको अभ्यास प्रश्न करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिक्त। रिक्त का मतलब होता है खाली होना, जैसे हम लोग कहते हैं रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली कोई स्थान भरो। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा या फिर भरा हुआ। फिर हमारा शब्द आता है वृद्ध। वृद्ध का मतलब कि आपको पता ही होता है, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। इसका जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा बालक। वृद्ध का विलोम शब्द बालक। रुग्ण। रुग्ण का मतलब होता है रोगी या फिर बीमारी या फिर कोई बीमार व्यक्ति, रुग्ण। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? स्वस्थ विलोम शब्द। बीमार का स्वस्थ, बीमार का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा हमारा स्वस्थ। फिर आता है हमारा सात्विक। सात्विक का मतलब होता है सत्गुण। सत्गुण से संपन्न, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसमें बहुत सारे गुण संपन्न हैं। तामसिक। तामसिक का मतलब होता है अंधकार या अंधेरे से लेते हैं, यानी कि उसमें अंधियारा ही अंधियारा है, कोई गुण नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे आता है क्षम्य। क्षम्य का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसको क्षमा कर दी जाए या फिर क्षमा करने योग्य। इसका विलोम शब्द होगा अक्षम्य। अक्षम्य का मतलब होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके। फिर हमारा शब्द आता है संगठन। संगठन का मतलब होता है साथ में बंध कर रहना। विघटन इसका विलोम शब्द होता है। विघटन मतलब अलग अलग हो जाना, विघटित हो जाना। फिर हमारा आता है शब्द वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब होता है अन्यमनस्य होने का भाव। वैमनस्य शब्द का अर्थ होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोमनस्य। फिर हमारा शब्द आता है व्यर्थ। व्यर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सार्थक। व्यर्थ यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो बिना किसी मतलब के। सार्थक का मतलब यानी जिसका कोई मतलब है। फिर हमारा आता है शब्द गुप्त। गुप्त यानी कि छुपा कर रखना, जिसको हम लोग छुपा कर रखते हैं, जो किसी को पता नहीं होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकट। प्रकट मतलब सबके सामने रखना, प्रकट करना, दिखाना। तो ये हमारे इधर 26 कंप्लीट हो गए। फिर हमारे इधर और हैं, इनकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। तो शब्द है हमारा पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द का मतलब होता है जो पश्चिम दिशा से आया हुआ हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौवार्त्य, यानी कि जो पूर्व दिशा से आया हुआ हो। फिर हमारा शब्द होता है पतनोन्मुख, यानी कि पतन की ओर उन्मुख होना, यानी कि पतन की ओर गिरना, पतन होना। तो इसका हमारा जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा विकासोन्मुख, यानी कि विकास की ओर बढ़ना। विकास की ओर उन्मुख होना, यानी कि विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ना। फिर आता है हमारा शब्द आसक्त। आसक्त का मतलब होता है लगा हुआ, लीन हुआ। फिर अनासक्त, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। हमारा शब्द है उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। फिर इसका हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरुद्धम। निरुद्धम यानी कि जो मेहनत नहीं करता है। फिर हमारा शब्द है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब जैसे आपको पता है, श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना। फिर हमारा इसका विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है अंत करना। तो इस तरीके से श्री गणेश का जो हमारा विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? हमारा इतिश्री। फिर आता है हमारा नेक्स्ट विधवा। विधवा। विधवा का हमारा जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शधवा। विधवा का मतलब होता है विधवा, एक औरत जिसका पति मर गया हो, तो इसी को वो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शधवा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है शब्द ओजस्वी। ओजस्वी मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज होता है उसको बोलते हैं ओजस्वी। तो इस तरीके से इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ओजहीन, जिसमें कोई ओज नहीं है, जिसमें कोई तेज ही नहीं है। फिर हमारा शब्द आता है सौंदर्य। सौंदर्य मतलब सुंदरता, कुरूपता। इसका हमारा विलोम शब्द हो जाएगा सुसंगति। सुसंगति मतलब अच्छी संगति, अच्छा साथ। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुसंगति। कुसंगति मतलब हमारा बुरा साथ, बुरी संगति। फिर हमारा शब्द आता है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश,
जहाँ पे होता है प्रकाश को हम लोग बोलते हैं ज्योति। तो ज्योतिर्मय यानी कि जहाँ पे प्रकाश होता है। तमोमय यानी कि अंधियारा, तम का मतलब अंधियारा होता है या फिर अंधेरा, तो तमयमय। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तमोमय। फिर हमारा शब्द आता है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है बंधन करना या फिर बंध लगाना किसी के ऊपर। जब हम किसी को हम लोग बंधन से बांध देते हैं तो उसको बोलते हैं अंकुश। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरंकुश, यानी कि बिना बंधन के, बंध रहित। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब क्या होता है, विशेष होना, यानी कि सब बहुत सारी चीज़ों में कोई एक विशेष होता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट। तो इस तरीके से इसका जो हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो सामान्य या फिर साधारण हो जाएगा। फिर हमारा आता है सज्जन। सज्जन का मतलब होता है जो अच्छे जन होते हैं, यानी कि अच्छे लोग होते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्जन। दुर्जन मतलब बुरे लोग, जो ऐसे लोग जो बुरे होते हैं। फिर हमारा शब्द आता है लोभ। लोभ का मतलब होता है लालच करना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, संतोष। संतोष का मतलब हम अगर हमने कोई काम किया है तो हम उसका वेट करते हैं कि हमें इसका फल मिलेगा, हम उसका लालच नहीं करते हैं। तो इसका मतलब होता है संतोष। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संतोष। फिर हमारा शब्द आता है एकांगी। एकांगी से मतलब यहाँ पे लेते हैं एक अंग, यानी कि केवल एक ही अंग, तो यानी कि एक चीज़ में कोई। तो इस तरीके से इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा सर्वांगीण, यानी कि सर्वांगीण मतलब सारे अंग या फिर सब कुछ, पूर्णता, संपूर्ण तरीके से। फिर हमारा आता है शब्द उत्थान। उत्थान का मतलब होता है प्रगति होना, उदित होना। तो इस तरीके से हमारा जब इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतन। पतन का मतलब हो जाएगा नीचे गिरना। उत्थान का मतलब ऊपर उठना, जब हमारी प्रगति होती है या फिर हम उदित होते हैं तो इसका विलोम हो जाएगा पतन होना। फिर हमारा शब्द आता है निंदा। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। तो इस तरीके से इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति। स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना करना। फिर हमारा शब्द वैमनस्य। वैमनस्य हमारा पहले भी हो चुका है, यहाँ पे 2 बार हो गया, इसको छोड़ते हैं। फिर हमारा शब्द आता है उषा। उषा का मतलब होता है उषा का मतलब होता है भोर, यानी कि सुबह। तो इसका जो हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संध्या। संध्या का मतलब होता है शाम। शाम को हम लोग संध्या बोलते हैं। फिर हमारा शब्द आता है उत्थान। उत्थान भी हो चुका है। तो उत्थान का मतलब क्या होता है, उदित होना, यानी कि प्रगति होना। पतन का मतलब होता है नीचे गिरना। उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना। तो इस तरीके से उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा। फिर आता है लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित का मतलब जिसको हम लोग लाभ प्राप्त होता है तो हम उसको बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। फिर इसका हमारा जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा छिन्न प्रतिष्ठित। फिर हमारा शब्द आता है वीरान। वीरान का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ पे कोई होता नहीं है, बिल्कुल सूना सूना सा होता है। वीरान मतलब सूना। फिर आबाद। आबाद यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि जनता रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारा उत्तर प्रदेश इतने आबादी वाला शहर है, यानी कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। फिर आता है हमारा विवादास्पद। विवादास्पद यानी कि झगड़े से युक्त, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसमें विवाद हुआ है तो इसको बोलते हैं विवादास्पद, यानी कि झगड़े से युक्त, यानी कि उसमें किसी ना किसी बात का झगड़ा है। फिर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्विवाद, यानी कि बिना विवाद के, यानी कि उसमें कोई विवाद नहीं है। फिर हमारा शब्द आता है श्रव्य। श्रव्य का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ या फिर ऐसा कोई कुछ भी जिसको हम सुन सकते हैं, यानी कि हमारे सुनने के योग्य। श्रव्य मतलब सुनने के योग्य। तो इसका हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दृश्य। दृश्य मतलब देखने के योग्य, ऐसा कुछ जिसको हम देख सकते हैं। फिर हमारा शब्द आता है विरह। विरह मतलब होता है अकेला या फिर बिछड़ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द मिलन, यानी कि मिलना। तो विरह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मिलन। फिर हमारा शब्द आता है कलकल। कलकल का मतलब होता है शोर करना। तो इसका हमारा जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा हमारा शांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरे 50 के 50 शब्दों का अभ्यास कर लिया है, इस विलोम शब्दों का अभ्यास कर लिया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत छाट के लिखा है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स
इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो किसी के लिए भी बुरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।